साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? इसके पहले के वीडियोस आपने देखे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज की कक्षा आरंभ करते हैं और कक्षा का शुभारंभ ओमकार से करते हैं। साई राम बच्चों, कल की कक्षा में हमने 2 पाठ पढ़े। पाठ 9 के अंतर्गत ही हमने 2 कहानियां पढ़ी। पहली थी अक्ल बड़ी या भैंस। इसमें हमने आपंती और पहलवान की कथा पढ़ी थी, जिसमें ये बताया था कि भैंस से बड़ी अक्ल होती है ना? और अक्ल क्या है? दिखती नहीं है। हमने ये देखा था ना, ताकत जो है, पहलवानी जो है वो दिखती है, पर अक्ल दिखती नहीं है। पर वो बहुत बड़ी चीज होती है ना? होशियारी से काम करना, समझदारी से काम करना, ये अक्ल की निशानी है, ये पहचान है। तो अक्ल बढ़िया भैंस पढ़ा और उसके बाद हमने उसी के अंतर्गत एक और पाठ पढ़ा, जिसका नाम था कब आऊं। अवंती और सेठ की कहानी, है ना? अवंती की रंगाई की दुकान थी। एक बार आज हम इसको फिर से रिवीजन करते हैं और फिर इस पाठ के शब्दार्थ और कठिन शब्दार्थ और वाक्य रचना को देखते हैं। तो आपको एक बार पाठ का रिवीजन कराने के लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए बच्चों, कब आऊं। कब आऊं, एक बार हम इस पाठ को फिर से पढ़ लेते हैं। मैं केवल इसकी रीडिंग कर रही हूँ, मैं समझा तो चुकी हूँ आपको, है ना? अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में तो मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए, मंसूबा मतलब प्लान, उसको नीचा दिखाने का प्लान बनाया था ना अब सेठ ने। तो अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा,
तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो बच्चों, ये थी कहानी। ये था पाठ 6। पाठ 9 कब आऊं। अब आइए बच्चों, इसके अपन कठिन शब्द देखते हैं। कठिन शब्दों में सबसे पहला शब्द है रंगाई, फिर है दुकान, फिर है गांव वासियों, प्रशंसा, ईर्ष्या, बुलंद, हुनर, तारीफ, किसक, रंगवाना, कतई, मंसूबा, भांपते, बृहस्पतिवार, बुधवार, शुक्रवार, उल्टी, दोबारा। तो बच्चों, ये है कठिन शब्द। इनमें से प्रत्येक शब्द को आपको 3-3 बार लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और शब्द लिखने आपको आए और आप पाठ को और अच्छी तरह से पढ़ सकें, पाठ के अभ्यास भी अच्छी तरह हल कर सकें। तो इन कठिन शब्दों को, प्रत्येक शब्द को आपको कितनी बार लिखना है? 3-3 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्दों के अर्थ। बच्चों, पहला शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा मतलब तारीफ करना, स्तुति करना, है ना। किसी की भी तारीफ करना या स्तुति करने को शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रशंसा करना। दूसरा है ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब किसी से हमें जलन होती है, जेलेसी, है ना। जेलेसी या जलन को हिंदी में क्या कहते हैं? ईर्ष्या। अब है बुलंद। बुलंद मतलब तेज भी होता है, ऊंची भी होता है, बड़ी भी होता है। बुलंद मतलब बहुत बड़ी, ऊंची, बहुत ऊंची, बड़ी। जैसे आपने अगर कुतुब मीनार देखा हो तो हम उसको बुलंद इमारत बोल सकते हैं, है ना। बुलंद इमारत क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। तो और कोई भी बड़ा, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? ये बहुत बुलंद बिल्डिंग है। बुलंद मतलब तेज भी होता है, ऊंची भी होता है, बड़ी भी होता है। बुलंद का अर्थ तेज हम क्या किस संदर्भ में कहेंगे? कि किसी की आवाज होती है, बुलंद आवाज में जो बोलता है उसे तेज आवाज भी बोल सकते हैं। और ऊंची और बड़ी के साथ हम आकार के संदर्भ में बुलंद ले सकते हैं। कोई इमारत या कोई कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो अगर बहुत ऊंचा या बड़ा हो तो हम बुलंद बोल सकते हैं, और अगर किसी की आवाज बुलंद है तो उसे हम तेज भी बोल सकते हैं। अगला है हुनर। हुनर मतलब कला या कारीगरी। बच्चों, आप बच्चों में भी बहुत कई कलाएं होती हैं। ईश्वर ने सबको कुछ न कुछ कला दी है ना। तो उसको, कला को क्या कहते हैं? हुनर। अब है मंसूबा। मंसूबा मतलब मन की इच्छा या किसी के बारे में प्लान बनाना। फिर है कतई। कतई मतलब बिल्कुल नहीं। उसके बाद है खास। खास मतलब विशेष, इम्पोर्टेंट। ठीक है। भांपते। भांपते मतलब समझते। भांपना मतलब समझ जाना, किसी के बारे में जान लेना, किसी के प्लान के बारे में जान लेना, इसे कहते हैं भांपना। भलाई। भलाई मतलब अच्छाई।
उसके बाद है पसंद। पसंद मतलब रुचि, चाह, इंटरेस्ट। उसके बाद है महसूस। महसूस मतलब अनुभव करना। और बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार। ठीक है बच्चों, तो ये थे शब्दों के अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं वाक्य रचना। हमने इसमें से कुछ शब्द चुने हैं जिनके हमें अर्थ भी पता है, और उन अर्थों को हम जानते हुए हमने वाक्य बनाए हैं। बच्चों, आप इन शब्दों को लेकर अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं अपनी कॉपी में। पहला है खास और रंग। मुझे खास रंग ही पसंद है। मंसूबा, भाप। मैंने उसका मंसूबा भाप लिया। अलमारी और ताला। माँ ने अलमारी को ताला लगा दिया। भलाई, खिसक। कुत्तों का झुंड देखकर मैंने वहां से खिसक लेने में ही भलाई समझी। दोबारा हिम्मत। मैंने पहाड़ी पर चढ़ने की दोबारा हिम्मत की। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? आगे, छोटी दुकान। मेरे घर के पास एक छोटी सी दुकान है। लोग, प्रशंसा। अच्छा काम करने पर लोग प्रशंसा करते हैं। कपड़ा, टुकड़ा। मुझे कपड़े का एक सुंदर टुकड़ा मिला। दरवाजा, अंदर। हम दरवाजे से कमरे के अंदर जाते हैं। बुलंद आवाज। मेरी शिक्षिका की बुलंद आवाज है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा। बच्चों, ये जो वाक्य है मैंने पहले ही बताया, आप अगर चाहें तो अपने मन से भी बना सकते हैं। आपकी इच्छा है ना? और मैंने जो बनवाए हैं वो भी ले सकते हैं, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। मेरे ही लेना है, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं। ठीक है, तो आज हमने ये वाक्य रचना की, शब्दों के अर्थ देखे, कठिन शब्द देखे, और एक बार हमने फिर से कब आऊं ये पाठ देखा। ठीक है बच्चों, ये कठिन शब्द, इसे 3-3 बार लिखना है। ये शब्दों के अर्थ है, इन्हें कॉपी में उतार के और इन्हें अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है। और ये है वाक्य रचना, इसे आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हम इतना ही लेते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे। कल हम अ, कब आऊं के अभ्यास, किताब में दिए हुए अभ्यास हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में इतना ही। मैं वापस स्क्रीन शेयर करना बंद करके आपसे मिलती हूँ। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। धीरे धीरे कीजिएगा, है ना, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, पर करिएगा जरूर ताकि आपकी प्रैक्टिस छूटे नहीं। पढ़ने की प्रैक्टिस छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा का समापन हम शांति पाठ से करेंगे। ओम शांति शांति शांति। साई राम बच्चों, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।